नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे ईवीएस के एक प्रैक्टिस सेट की जो आगे आने वाले यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल पर जितने भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि काफ़ी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक विश्व विरासत स्थल पर एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर डैश डैश द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो जो विश्व विरासत साइट्स होती हैं उसको कौन शामिल करता है? तो उसको यूनेस्को शामिल करता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। यूनेस्को की साइट भारत में इस समय कितनी साइट्स भारत की शामिल किया है यूनेस्को ने? तो 42 साइट शामिल किया है। सबसे पहले अजंता तथा एलोरा की, फिर ताजमहल को सन 1983 में विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय पेरिस में है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं किया जाता? तो जो घिया पत्थर या सिलखड़ी होता है, ये बहुत कमज़ोर पत्थर होता है, इसका कोई भी उपयोग घर बनाने में नहीं किया जाता है। और राजस्थान जो है पत्थरों के लिए फेमस है दोस्त। यहाँ जो है संगमरमर सबसे उत्तम क्वालिटी का प्राप्त होता है। बात आई है राजस्थान की, तो बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में कुल लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं लोकसभा की। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है डींडवाना में। याद रखिएगा, ये जो नागौर लिखा आप देख रहे हैं राजस्थान का, इसी नागौर से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। ग्राम पंचायत स्तर गठन का कार्यक्रम, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो नैना देवी मेला है असम में नहीं पड़ता दोस्त, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश, बेणेश्वर मेला राजस्थान में ही लगता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है वो है नीम। नीम की पत्तियां जो है वो जैविक कीटनाशक होती हैं। जब आप घरों में कोई अनाज जो है स्टोर करते हैं तो उसमें नीम की पत्तियां इत्यादि मिला देती हैं, जिससे उसमें जो छोटे छोटे जीव हैं, कीटनाशक हैं, वो नहीं लग पाते हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो भारत में कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। और कोलकाता जो है यह वेस्ट बंगाल में पड़ता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में शीतोष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये पड़ता है देहरादून में। याद रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जो कभी आग के ज्वलित होने पर उसको बुझाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? तो स्ट्रॉबेरी का जो मूल उद्भव स्थान है वो भारत नहीं है। याद रखिएगा। आम का वानस्पतिक नाम पूछ लेता है तो मैजीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। याद रखिएगा, ये एक राष्ट्रीय फल है भारत का, ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी और रतौंधी विटामिन ए से होता है। जबकि जो रेबीज रोग है वो हाइड्रोफोबिया के कारण होता है। जैसे बंदर काट ले या कोई कुत्ता काट ले आपको, तो उसके वजह से रेबीज हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, सुमेल करने के लिए जो पहले आपको पता हो एक दो चीज़ें, उन्हीं को पकड़ा कीजिए, उन्हीं से आप पता पाएंगे। जैसे मधुबनी की पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। आप देख रहे हैं डी का आईबी किस में है? तो डी का आईबी केवल पहले और दूसरे में है, यानी कि सी डी तो वैसे ही कट गए। अब आप देख लीजिए वर्ली कहाँ पड़ता है? तो वर्ली महाराष्ट्र मुंबई में ही पड़ता है। सी का तीसरा किस में है? तो आप देख रहे हैं दूसरे ऑप्शन में सी का तीसरा दिख रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका बी ऑप्शन। ये ट्रिक होती है दोस्त तुरंत परीक्षा में पकड़ने की, इससे आप क्वेश्चन 1 सेकंड में सही कर लेंगे और वही टाइम जो है आप किसी कठिन क्वेश्चन में करने में इम्प्रूव कर लेंगे। ऐसे ही ट्रिक से आप पकड़ा करिए दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो बुलबुल में नर व मादा दिखने में एकदम समान होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में अगर हरित क्रांति की जनक की बात की जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम याद रखिएगा। स्वामीनाथन जो है वो भारत में गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का आविष्कार किए थे, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कश्मीरी चोगा क्या है? तो कश्मीरी चोगा एक कश्मीर का पहनावा है जिसे फिरन कहते हैं। बात आई है कश्मीर की तो बता दें कि कश्मीर में जो है वो दाचिंगम नेशनल पार्क है। और कश्मीर से जब लद्दाख को अलग किया गया तो पहले हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर पड़ता था, जो कि अब लद्दाख में पड़ता है। और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं। तो जो राज्य वृक्ष है वो खिजड़ी है, राज्य पक्षी जो है गोंडावन है, रहा राज्य जंतु चिंकारा है। ए ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट भारत का। और ये जो एजुसेट आप लिखा देख रहे हैं ये शिक्षा का संबंधित एक उपग्रह था जिसको MHRD मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी ने 2004 में इसको प्रक्षेपित किया था, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय झंडे के बारे में कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। तो इस प्रश्न के बारे में आपको जितना पता है अपने राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में जानने। तो सूर्य नगरी का नाम क्या है? तो सूर्य नगरी जो है वो कहा जाता है जोधपुर को। डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। ए ऑप्शन एकदम सही है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और विश्व तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को मनाते हैं। बात आई है मानव शरीर के हड्डियों की तो बता दें कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं और इसमें सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ की होती है। और सबसे छोटी हड्डी कान के मध्य कर्ण में पाई जाती है जिसको स्टेपीज के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन जो प्राप्त होती है वो भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापित किया था, तो जो बिश्नोई संप्रदाय था वो गुरु जम्बेश्वर ने स्थापित किया था। बिश्नोई संप्रदाय जो है ये राजस्थान में होता है, जो कि वहाँ की खिजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए बिश्नोई वर्ग ने चलाया था, ये याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें गायत्री मंत्रों का संकलन मिलता है, याद रखिएगा। 1028 सूक्त भी इसमें मिलते हैं, 10 मंडल हैं। ये आप जो है चारों वेद देख रहे हैं, याद रखिएगा। अगर कहीं पूछ ले कि पंचम वेद किसे कहते हैं तो भरतनाट्यम को पंचम वेद कहा जाता है, जो कि आचार्य भरत मुनि का है। इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी में हुआ था। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में है स्थित है। उड़ीसा से 40 किलोमीटर दूर पुरी में ये भगवान शिव सूर्य का मंदिर स्थित है जिसे नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? तो बच्चों द्वारा जो पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना है ये अब मौलिक अधिकार में नहीं है। इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? तो जो पंडित नेकीराम शर्मा थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य थे। बात आई है संविधान की तो बता दें संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 63,76,729 रुपये व्यय हुए। और संविधान के जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान को बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कि सबसे पावरफुल कमेटी थी उसके अध्यक्ष बी और अंबेडकर थे। और संविधान लिखने का जो कार्य किया था वो किए थे जो है प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, याद रखिएगा। संविधान लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, ये याद रखिएगा। ये थे आज के ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।